हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेज। जैसा कि आपको पता होगा, हमने 8 नंबर चैप्टर तक के कंप्लीट पीआई को हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 9 नंबर चैप्टर पे। ठीक है, चलते हैं हम देरी न करते हुए। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो पे आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कथन और जो कारण दे रखे हैं इसमें, तवारीख के जो लेखक सचिव, शासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। क्या होते थे? सुरक्षित व्यक्ति होते थे ये। ठीक है, सही है भाई, सुरक्षित व्यक्ति होते थे। जो तवारीख के लेखक थे वे सचिव, प्रशासक और कवि और दरबारियों के क्या सुरक्षित व्यक्ति होते थे। कथन बी और देख लेते हैं। ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार अथवा लिंग भेद पर आधारित जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये भी सही है, यानी कि जो तवारीख, कवि, दरबारी जो सुरक्षित व्यक्ति होते थे। क्यों होते थे भाई ये सुरक्षित? क्योंकि व्यक्तियों को लिंग भेद पर आधारित जो आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह देते थे। तो क्या है? स्पष्टीकरण भी है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें दिखा भी रखा है, ए इज द आंसर साथ में है काफ़ी की। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। जो अलाउद्दीन के जो दक्षिण के अभियान थे वे धन प्राप्ति के अभियान थे, यानी कि वो धन प्राप्त करना चाहता था। ये तो सही है भाई, वो दक्षिण में क्यों गया था? धन प्राप्ति के लिए तो गया था। तो नेक्स्ट कारण देखते हैं। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं भाई, वो कब्जे में नहीं करना चाहता, बट वो वहाँ से धन लूटना चाहता था। ठीक है, कब्जे में तो वो दिल्ली करना चाहता था। तो क्या जगह? ए सही है, बी गलत है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें सी इज़ द राइट आंसर दिखा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये हिंदी के अंतर्गत इसका जो ए था वो कट गया, तो इसका आएगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष में स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, देखो इसमें देख लेते हैं। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं इसका। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक डाइड 2 ईयर आफ्टर लिविंग दिल्ली, यानी दिल्ली छोड़ने के 2 साल के बाद क्या है, वो मर गया था, स्वर्गवासी हो गया था। तो ये तो सही है भाई। तो दूसरा देख लेते हैं। एट द टाइम दिल्ली वाज रेंज्ड बाई ए काइंड ऑफ प्लेग एंड मैनी पीपल्स डाइड, यानी कि उस समय जो दिल्ली था वो प्लेग के, यानी जो प्लेग बीमारी थी उससे बर्बाद हो गया था। बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये भी सही है भाई, उस टाइम पे मारे गए थे। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी है। तो इसका क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो प्लेग था वो मर गया था दिल्ली छोड़ने के बाद 2 साल बाद। क्योंकि जो प्लेग आया था ना उससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, तबाही मच गई थी। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखो भाई एक विचार और रहेगा नीचे। दिल्ली का जो संस्थापक अनंगपाल तोमर को माना जाता है। जो दिल्ली का संस्थापक है अनंगपाल तोमर, कौन है? अनंगपाल तोमर को माना जाता है। ओके, था वे दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जो पृथ्वीराज रासो बुक है उसमें मिलता है उसका उल्लेख। ये तो सही है। दिल्ली में दहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। ये भी सही है। तो दोनों क्या है? सही। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए और बी दोनों सही हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उस जो पहली मुस्लिम महिला इतलुतमिश की जो बेटी रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी, उस युग में, यानी कि उस युग के किस इतिहास ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में से अधिक सक्षम और योग्य थी? किसने किया था भाई? जो उसका इल्तुतमिश का जो प्रधानमंत्री था उसने तो कहा था ना, मिनहाज उस सिराज ने।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सुल्तान की उपाधि धारण की? किससे? बगदाद के जो खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सुल्तान की जो उपाधि थी वो धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। कौन था भाई वो? इल्तुतमिश था या कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, ठीक है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था? कौन था वो? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है, जिसने बगदाद खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। क्या किसने की? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी भाई उसने। वह पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है। उसके शासनकाल में जो किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व को फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, यानी कि भूमि के राजस्व को फसल का आधा तक बढ़ा दिया गया। तो क्या आ जाएगा? सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। ये क्या है? इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है विजयनगर के बारे में, विजयनगर किंगडम के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम फर्स्ट वन बाय वन स्टेप को देखते हैं। जो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी भाई। हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। हम्पी में अपनी राजधानी बनाया, हम्पी को राजधानी बनाया था उसने, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ओके, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में क्या है? हम्पी स्थित है। ठीक है, जो कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा था। कौन था भाई? कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा था भाई। कृष्णदेव राय विजयनगर का क्या था? प्रसिद्ध राजा भी था। उसने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। पश्चिमी देशों के साथ उसने क्या? काफ़ी व्यापार चलाया था। तो क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित जोड़े का मिलान कीजिए। तो जियाउद्दीन बर्नी, तारिक है फिरोज शाही आ जाएगा इसका, मिनहाज उस सिराज, तकबाब ए नासिरी, हसन निजामी, ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर, बाहिया बिन अहमद, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही। तो इसका तो ए हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आप रट लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जो जियाउद्दीन बर्नी, तारिक है फिरोज शाही, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, हसन निजामी, ताजुल मासिर, बाहिया बिन अहमद, तारिक ए मुबारक शाही। तो ये आपस में है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें भी क्या भाई? जोड़ा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, चलो करते हैं मिलान। चलो थोड़ा नीचे करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मिलान करते हैं। ठीक है, अढ़ाई दिन का जोफड़ा किसका है भाई? अढ़ाई दिन का जोफड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। तो एक आड़ी है किसमें? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो भाई चौथा में तो होगा ही होगा, एक आड़ी है। ठीक है, तो अल्लाह दरवाजा, यानी कि एक आड़ी अल्लाह दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद आ जाएगा इसमें भाई, गयासुद्दीन तुगलक, जहांपनाह नगर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमाज के समय नमाजियों का मुख किस दिशा की ओर होता है, वह दिशा कहलाती है। यानी कि जो नमाज करते हैं उस समय नमाजियों का मुख कौन सी दिशा में होता है? किबला। कौन सी दिशा में होता है? किबला दिशा में होता है। ठीक, किबला दिशा में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो बहमनी साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी भाई? हसन गंगू ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का जो संस्थापक किसे माना जाता है? इतिहास की दृष्टि से जो दिल्ली का संस्थापक कौन था भाई? अनंगपाल तोमर, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, घुमा के दिया गया है ये। सुल्तानों के जो शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? जो सुल्तान थे उसके शासनकाल में जो प्रशासन की भाषा थी वह क्या थी भाई? संस्कृत थी, उर्दू थी, फारसी थी, गुरुमुखी थी। क्या थी भाई? फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों के द्वारा, ओके, स्थापत्य के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, तवारीख के लेखों द्वारा, लंबे इतिहास लिखे गए जो साहित्य से। किन से मिलती है दिल्ली के सुल्तानों के? जो तवारीख के लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अलाउद्दीन का झोपड़ा का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान द्वारा कराया गया था? किस द्वारा करवाया गया था भाई जो अलाउद्दीन का झोपड़ा? विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट ए हैट ऑफ 2.5 days? किसके द्वारा कराया गया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या फिरोज शाह के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? ये क्वेश्चन से मिलान में पीछे आ चुका है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सुल्तनत की गद्दी कांटों की सेज मिली। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? कांटों की जो सेज की तरह मिली थी, तो कौन सा सही नहीं है? राजपूतों के कारण, ओके, मंगलों द्वारा आक्रमण के डर से, आंतरिक कलश। यानी कि तीनों ही कारण है भाई, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी, लेकिन उसका महिला होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? ठीक है, किसने किया था भैया? जियाउद्दीन बर्नी ने, या रोमिल थापर ने, मिनहाज सिराज, या पिलनी? किसने किया था? क्वेश्चन आ चुका भाई, मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जिले ए इलाही बताया जिसका अर्थ है जिले ए इलाही क्या होता है भाई? जिले ए इलाही क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। जिले का अल्लाह, अल्लाह के भक्तों का रखवाला, जिले के प्रतिनिधि। क्या जाएगा? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में जो लिखे गए प्रस्तुति अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली के जो सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें खालिस्तान तथा खालिस्तान गुण विद्वान है। सिकंदर के, हाँ भाई सिकंदर के तो थे भाई, सिकंदर के बारे में तो बातें ही नहीं हुई थी। अशोक और गौरी कब नहीं हुए? तो क्या मोसिस और सुलेमान से संबंधित गुण विद्वान थे, क्योंकि उसमें मोसिस और सुलेमान जैसे गुण विद्वान थे। ठीक है, मोसिस और सुलेमान जैसे। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिणी अभियान का नेता खालिस्तान था, कौन था भाई? दक्षिणी अभियान पर जो नेता था वो कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? कौन था? मलिक काफूर, जो कि बहुत चतुर आदमी था, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो तथा तोताए हिंद, अमीर खुसरो और तोताए हिंद खालिस्तान तथा खालिस्तान आविष्कार करता थे। ठीक है, किसके आविष्कार करता थे? हिंद, तोताए हिंद किसके आविष्कार करता थे भाई? सितार और कव्वाली का, सितार और सारंगी के, या सितार और कव्वाली के? सारंगी और कव्वाली के, या बेजू और सारंगी के? किसके थे भाई? तोताए हिंद, अमीर खुसरो, सितार और कव्वाली के। अमीर खुसरो, सितार, तोताए हिंद, कव्वाली के। तो ये हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर आ जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यानी जो खालिस्तान के बगदाद के खलीफा से
मसनूर लेने से मना कर दिया और खुद को खलीफा घोषित किया। किसने किया था भाई खुद को खलीफा घोषित? किसने किया था? खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं भाई। गैसुद्दीन तुगलक ने? नहीं। फिरोज शाह ने? नहीं। ये मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को क्या कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हिंदू राजकुमार खालिस्तान यानी कि जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया था, किसको बनाया था भाई? हम्पी को तो राजधानी बनाया था उसने। ठीक है, तो हम्पी किस में है? हम्पी विजयदेव हम्पी है, इसमें नहीं है, यो नहीं होगा। इसमें भी हम्पी है और यो नहीं होगा। दो में से हमें छांटना है, तो क्या आएगा? कौन था हिंदू राजकुमार? बुक्का था ना भाई, या विजयदेव था? कौन था? हरिहर बुक्का। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये किसने कहा था भाई मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने। किसने कहा था भाई? ये बदायूनी ने। डी इज द राइट आंसर, बदायूनी ने कहा था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग की स्थापना की थी। कौन से विभाग की स्थापना की थी? नए विभाग की। कौन सा था वो? दीवान ए खैरात था, या दीवान ए चालीसा, दीवान ए गुलाम, या दीवान ए बगदान? क्या था भाई? फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवान ए बगदान। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग की स्थापना की थी, तो ये तो आ गया भाई दीवान ए बगदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोड़ा का मिलान कीजिए। ठीक है, जोड़े का मिलान पहचान, यानी कि सॉरी गलत जोड़े का मिलान पहचानो। गलत कौन सा? राजरंगी कल्याण के द्वारा, सही है भाई। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा, सही है। ब्रह्मसूत्र रामानुज के द्वारा, ये भी सही है। तहकीक हिंद मिनहाज सिराज, नहीं भी। तहकीक हिंद मिनहाज सिराज नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गलत का साथ ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल के विभागों में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा सल्तनत काल के। दीवान ए विजारत वजीर का विभाग था, ये तो सही है भाई। दीवान ए खैरात दान विभाग था, खैरात। दीवान ए आरिज क्या था? सिन्ह विभाग था। दीवान ए मुख्तराज ये नहीं था भाई, खैरात विभाग नहीं था। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गलत का भाई गलत, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी सबसे ज़्यादा विद्वान और सम्मानजनक पुरुष को के रूप में चुनते हैं जो शुक्रवार को नमाज के दौरान खालिस्तान देता है। शुक्रवार को क्या देता है भाई? नमाज के दौरान क्या देगा भाई? इनाम देगा, या तो नेता धर्मदेव दे? नहीं भाई, नेता प्रसाद इनाम हो सकता है भाई। इनाम और खुतबा, इनाम और ईमान और इनाम नहीं भाई। तो क्या है? खुतबा और इमाम, इमाम और खुतबा देगा भाई, इनाम नहीं, खुतबा और इमाम। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। गलत जोड़ा पहचानिए। राज्य और राजधानी से संबंधित। खानाबदेश बुरहानपुर खानाबदेश है। खानादेश किसकी है? खानदेश है। बुरहानपुर गोलकुंडा गोलकुंडा। बिद्दर की बिद्दर। बीजापुर की बीजापुर नहीं आ गई भाई, इसकी कुछ और है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला दो प्रकार की जो स्थापत्य कलाओं का मिश्रण है। कौन सी दो प्रकार की जो स्थापत्य कलाएं हैं, किसका मिश्रण है? कौन सी दो प्रकार की स्थापत्य कलाएं हैं भाई? भारतीय इस्लाम स्थापत्य कला, भारतीय इराकी स्थापत्य कला, ठीक है, ईरानी मुस्लिम स्थापत्य कला, स्थानीय विदेशी भारतीय इस्लाम स्थापत्य कला आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या विद्यार्थियों को दिल्ली सल्तनत कालीन निर्मित जो कुतुब मीनार भ्रमण पर लेकर जाती हैं, आपके अनुसार जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, इतिहास के जो स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, क्या विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, ओके, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए, ये विषय है भाई। जो पाठ्यगत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, ये विषय है, क्या आ जाएगा? टी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सामाजिक शिक्षिका के द्वारा दिल्ली सल्तनत विषय शिक्षण के संदर्भ में समय रेखा का उपयोग किया गया। समय रेखा यानी कि समय सारणी के उपयोग किया गया जो कि उपयुक्त होगा। जो उपयुक्त होगा क्या होगा? उपयोग किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करना। समय रेखा के लिए राजवंश का सारांश प्रस्तुत करना, ये सही हो जाएगा भाई। ऐतिहासिक शिक्षण नहीं भाई, राजवंशों की तुलना करना में भी नहीं, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय जो तवारीख के लेखकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाने की सलाह दी थी। हाँ भाई, ये पहले भी आ लिया ये कथन, तो ये तो सही है भाई। नेक्स्ट देते हैं, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। नहीं भी सभी लोग तो सहमत नहीं थे, उनके विचार थे, कुछ तो असहमत भी थे। तो ए इज द राइट आंसर, बी इज द रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कथन और कारण देखिए भाई। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, यानी कि पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये तो सही है भाई। भ्रम तो क्या था उसको? भ्रम तो नहीं था भाई उसको, खुद को भ्रम थोड़ी ना था, पुरुषों को जैसा लिखकर अपने पुरुष होने पर भ्रम था। भ्रम भ्रम तो नहीं था उसको, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, तवारीख के जो लेखकों ने सामाजिक लिंग भेद के आधार पर बना के रख दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये तो सही है भाई, उन्होंने कहा था, ऐसे कहा था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत बी सही। तो ए गलत, इनमें दोनों सही है, नहीं हुई, इनमें दोनों सही है, इनमें भी नहीं हुई। ए गलत बी सही, ए गलत बी सही, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा संदर्भ सही है? उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। नहीं भाई। गंगा के मैदानी इलाकों में जो घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया नहीं। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती पर अपनाकर अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। नहीं भाई, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1911 ईस्वी में किसने जीता था? तराइन का युद्ध किसने जीता था भाई? जो पहला युद्ध था तराइन का, वो किसने जीता था? किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, और जो सेकंड तराइन का युद्ध, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, तराइन के युद्ध 1911 और 1912 में 2 बार हुए थे भाई। तो वे क्या है, फर्स्ट वाला किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। जो सेकंड वाला था मोहम्मद गौरी ने जीता था। ये सेकंड वाला जीतते हैं, ये फर्स्ट वाला जीतते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अमीर खुसरो की रचना किरान और उस सदैन की विषय वस्तु है, उस सदैन की विषय वस्तु है किसकी? कैकुबाद और बुगरा खाने के मध्य सुलह की भेंट, ये हो जाएगा सही। तो खिलजी के सैन्य अभियान की नहीं, वेला ओलिया के उपदेश की, देवरानी और खिजर खा प्रकरण नहीं। कैकुबाद से संबंधित है भाई अमीर खुसरो, कैकुबाद और बुगरा खान के मध्य सुलह की भेंट। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई जो तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन तवारीख के संबंध में सही? तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। ओके, लेखकों द्वारा तारीख सुल्तानों के ढेर सारे नाम पाने के लिए नहीं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई नहीं। तवारीख उन लोगों पर लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे होंगे, नहीं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी थी भाई प्रशासन की भाषा उस टाइम पे? क्वेश्चन रिपीटेड है, फारसी भाषा थी। ठीक है, आज हम इतनी ही करेंगे। आज 40 मतलब एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया 39 वाला। ठीक है, तो आज हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। 40 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर बनता है? कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं वे आपको मिल सकें। ओके बाय, टेक केयर।